हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। और इसमें हम कंटिन्यू जो आपके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज कंटिन्यू आप देख रहे होंगे कि वीडियोस आ रही है। पहले हमने आपको जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट दे दिया है। अब नेक्स्ट जो आपकी सीरीज है वो आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट, उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आपके दो पार्ट और आएंगे आपके चैप्टर 6 से लेकर के 10 तक, फिर आपके 11 से लेकर के 16 तक। टोटल 3 पार्ट में आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी। और बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आई होप कि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आप पहले से याद कर चुके होंगे। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि इनमें से कौन जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं है, बस उनको प्रिपेयर आपने अच्छे से कर लेना है। तो देर न कर तो ले चलता सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को तुरंत मिल जाए। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है। पहला जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं। When one of more than one substance react together to form new substance, this phenomenon is called as chemical reactions। तो एक एक क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is meant by rancidity? The conditions produced by aerial oxidations of fats and oils in food marked by the unpleasant smell and taste is called rancidity। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है what is rust? Rust Rust is a mixture of iron second oxide Fe2O3 and iron third hydroxide FeOH whole thrice। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका why do we apply paint on iron articles। तो इसका आंसर हो जाएगा iron articles are painted because it prevents them from rusting। When iron articles are painted, the contact of iron articles from moisture and air is cut off, thus rusting is prevented। नेक्स्ट देखते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल आप इसका एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं Fe प्लस CuSO4 एरो आपका FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट चलते हैं ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन व्हाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देखना है। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कंटिन्यू जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने अभी क्वेश्चन देखा तो इसका आंसर हो जाएगा nitrogen does not easily react with food containing oil and fats। On the other hand, oxygen reacts with food substance and makes them rancid। Thus, bags used in packing food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack। When oxygen is not present inside the pack, rancidity of oil and fat containing food items is avoided। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आपको गिवन से है कुछ रिएक्शंस जो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, पहला आपका आयरन विद स्टीम। तो इसको सिंपली आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है नहीं क्योंकि आपने आयरन और स्टीम की रिएक्शन करानी है। आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। नेक्स्ट आपका सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। जब आप सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट है जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन जाता है जिंक सल्फेट। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम विद स्टीम। तो एल्यूमिनियम प्लस स्टीम जब आप रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम विद वाटर। तो पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर बनता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर आपको तीन इक्वेशंस दिख रही हैं, इन तीनों को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो दे दूंगा बट यहाँ पर आप इसका आंसर सीधे सीधे देख लीजिए। पहला है आपका Fe प्लस H2O एरो Fe3O4H2। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। तो इसके आंसर पर लेकर के चलता हूँ सीधा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका 3Fe, यानी 3Fe के सामने लग जाएगा, फिर 4 लग जाएगा और इधर आपका 4 लग जाएगा। ठीक है, ये इसका बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका बी नंबर है। बी नंबर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो है PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो ये आपका देखो सामने 2 आ गया है और इधर 2 आ गया है और यहाँ पर 4 आ गया है। क्लियर है, इसको आपने याद कर लेना है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो दे दूंगा। नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 है। इसको आपने बैलेंस करना है। यहाँ पर HCl के सामने आ जाएगा 4। नेक्स्ट आपका यहाँ पे H2 के सामने आ जाएगा 2। क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका बैलेंस ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप देख लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इनको यहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपको कॉम्बिनेशन और डीकॉम्बिनेशन के बीच में जो आपकी रिएक्शंस हैं उनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं आंसर।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। तो इन थ्री रिएक्शंस टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म वन सब्सटेंस, ये आपका होगा कॉम्बिनेशन। अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो इन दिस रिएक्शंस कंपाउंड डिसोशिएट्स टू फॉर्म टू और मोर simpler substances. Next step, these reactions take place in the presence of different type of energies by the mutual combination of one or more element substance. इधर अगर हम देखें, these reactions are often possible only due to high heat, light, electricity or catalytes, but they are the opposite of combination reaction. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो NH3 प्लस HCl एरो आपका NH4 Cl बन जा रहा है, और इधर हम CaCO3 की बात करें तो CaO प्लस CO2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन रिएक्शन, गिव एनी टू एग्जांपल्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन एन एटम और iron loses an electron it is called oxidation, and when it has gained an electron it is called reduction. That is, in many reactions oxidation and reductions occur together, यानी दोनों एक साथ साथ होते हैं। Therefore such reactions in which oxidation and reduction processes take place simultaneously are called redox reactions। उसके एग्जांपल आप नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल यहाँ पे आपको देख पा रहा है, इसको आप इजीली अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे ऊपर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया, उसका एग्जांपल देख लिया, तो इसको आपको दोबारा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका what are the olfactory indicators, given examples? Those substances whose order varies in acidic or basic medium are called olfactory indicators. With their help, acidic and basic nature of the substances can be identified only as an olfactory indicators. Next step, what is antacid? What is antacid? The substance given in the form of medicine to persons suffering from acidity is called antacid, such as aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, etc. are used as antacids. Next step, what is the called bleaching? What is called bleaching? Name a substance which does bleaching. ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन इसमें ठीक से दिख नहीं रहे, इसको मैं नेक्स्ट जो आपके पार्ट आएगा उसमें मैं आपको ये क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो जो दिख रहे हैं हम उनको देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें है अपना नेम द सब्सटेंस विच ऑन विथ। अब ये क्वेश्चन भी आपका नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं आप नेक्स्ट पेज में डाल दूंगा। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में उसमें डाल दूंगा मैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, गिव टू एग्जांपल्स। A reaction in which an acid and a base reacts with each other to give a salt and water is termed as neutralization reaction. In these reactions energy is developed in the फॉर्म ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको दो एग्जाम्पल दे दिया है, ए नंबर करके और फिर बी नंबर में आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ CSO4 डॉट हाफ H2O कंपाउंड। और फिर उसके बाद बोला है, नेम द सब्सटेंट बाय विच CSO4 डॉट हाफ H2O इज फॉर्म्ड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिलेटेड रिएक्शन। तो दोनों का आंसर देख लेते हैं। द पॉपुलर नेम ऑफ CSO4 डॉट हाफ H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग जिप्सम, यानी अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, जिप्सम को हीट करने पर 273 केल्विन पर, तो आपका क्या मिल जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या देना है, केमिकल इक्वेशंस देनी है। एक्शन ऑफ क्लोरीन विद स्लैग्ड लाइन, और दूसरा है आपका ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोनों के लिए जो रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्लैग्ड लाइन प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया करने पर आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ऐसे ही ब्लीचिंग पाउडर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर आपको कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी आपका सेम रिएक्शन है। बेकिंग सोडा इज हीटेड। फर्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा ही, जब आप उसको हीट करते हैं तो सोडियम ऐश मिलता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइजेस। तो इसका आ जाएगा Na2CO3 प्लस 10H2O। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो आपका Na2CO3 डॉट 10H2 मिल जाएगा, जो कि आपका वॉशिंग सोडा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वारेजिया, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, इलस्ट्रेट इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज।
तो Aquaresia is a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. It is prepared by the fresh mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated sulfuric acid in the ratio of 3:1. Aquaresia is fuming highly corrosive liquid. It dissolves gold in it. नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2-3 बार घुमा करके दिया है। पॉपुलर नेम ऑफ CaCl2 compound. Name the substance which reacts with chlorine to give bleaching powder. Write the chemical equation used in the preparation of bleaching powder. तो इस पूरे का आंसर हम सीधे देखते हैं। तो common name of CaCl2 compound is calcium oxychloride and popular name is bleaching powder. Bleaching powder is formed when slacked lime or calcium hydroxide reacts with chlorine. तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग लाइम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर हमको मिलता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है टू sterilize ड्रिंकिंग वाटर, सेकंड है आपका एज एन ऑक्सीडेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका जो क्वेश्चन है इसमें है आपका हाउ विल यू प्रिपेयर गिव केमिकल इक्वेशंस। आपको सिर्फ यहाँ पे भी केमिकल इक्वेशंस देनी है, देख लेते हैं इसका आंसर। फर्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम, तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है। फिर है वॉशिंग सोडा फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड है आपका सोडा ऐश फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो जिप्सम से आपको क्या बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता है नॉर्मल आप हीट करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराएगा तो वॉशिंग सोडा मिल जाता है। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो आपका सोडा ऐश मिल जाता है। तो तीनों बहुत ईजी है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय मेलाबिलिटी ऑफ मेटल्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी converted into thin sheets without breaking by beating them with a hammer is called malleability of metals. Next question है, why electric wires are coated with polyvinyl chloride? Electric wires are coated with polyvinyl chloride because PVC is an isolator of electricity and prevent electric shocks. नेक्स्ट है आपका, नेम अ मेटल एंड अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी हो जाएगा मेटल और नॉन मेटल जो है ब्रोमीन, याद करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रोटेक्टेड। सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रोटेक्टेड टू कीप देम इन केरोसिन ऑयल। व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन। So some metals, for example, potassium and sodium, react so vigorously that they catch fire easily. If kept in the open, so to protect them and to prevent accidentally fires, they are kept immersed in kerosene oil. Next question है, what is aquaregia? A mixture of concentrated nitric and hydrochloric acid. It is highly corrosive liquid able to attack gold and silver. What is rust? Write its chemical formula. इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, डिफाइन आपको करना है मिनरल्स और गैंग। मिनरल्स क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ और कंपाउंड विच ऑक्योर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। और दिस इज द रॉ फॉर्म ऑफ minerals having a very high percentage of a particular metal which can be extracted from it. These minerals are called ores. Next आपका gang. Ores mined from the earth usually have a large amount of impurities such as solid and etc called gang. Next question, what the name of, so write the name of two allotropes of carbons. The two allotropes of carbons are diamond and graphite. Next question, write the general formula of alkyne. The general formula of alkyne is CnH2n plus 2, where n is equal to 1 to 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम इज इन IUPAC ऑफ। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 3 कार्बन से, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन प्रोपेन, ठीक है। ऑन आपका लग जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, डबल बॉन्ड में ओन, तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो इसके लिए लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता है इन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H आपको दिख रहा है, तो ये हो जाता है एथेनॉल, इथेनॉल। नेक्स्ट आप ये सभी रिएक्शंस को एक बार आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेंगे और इनका नाम आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है, नेम द आर्टिफिशियल सिंथेटिक्स केमिकल यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स, तो आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन, एथेन, तो इसका आप स्ट्रक्चर पूरा देख लीजिए, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, तो यहाँ पे आप इथेन का देख लीजिए, 2 कार्बन होना चाहिए और 4 आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन,
ये आप देख लीजिएगा, इसका नीचे वाला आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ देख पा रहे हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, और ये शायद 2 बार रिपीट हो गया, तो उसको आप छोड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड पेंटेन। तो बेंजीन आप यहाँ पे देख सकते हैं C6H6 होता है, ऐसे ही पेंटेन का देख लेते हैं, कार्बन 5 और हाइड्रोजन इसमें कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 और 2 12। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला हो जाएगा आपका ब्यूटानिक एसिड, और जो सेकंड है आपका वो हो जाएगा प्रोपाइन 1 और प्रोप 1 आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन गिव केमिकल इक्वेशंस ओनली इथेन फ्रॉम एथेनॉल। तो यहाँ पे इथेनॉल दे रखा है, हॉट कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे आप डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन आपका टेम्परेचर रहेगा, तो आपका इथेन बन जाएगा। इथेन का फॉर्मूला आप देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। नेक्स्ट आपका है एस्टर फ्रॉम एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड प्लस आप एथेनॉल मिक्स करेंगे तो बन जाएगा एथिल एसीटेट, यानी एस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका एथेनोइक एसिड फ्रॉम एथेनॉल। तो एथेनॉल से आपने क्या किया, एसिटोबैक्टर, इसमें आपने क्या किया, उत्प्रेरक के रूप में लिया इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर एथेनोइक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स के बीच में आपको डिफरेंस दिखाना है, तो टोटल यहाँ पे आपको 5 डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, तो 5 में से कम आप कोई भी 3 याद कर लेंगे इजिली। ठीक है, तो आई होप इतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लोगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए 5 चैप्टर में मुश्किल से आपके गिने चुने क्वेश्चन है, तो आई होप कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है आपको कमेंट बॉक्स में आप कभी पूछ सकते हैं, और ये इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको सारी इंग्लिश मीडियम की यहीं पर मिलने वाली इसी चैनल पर। और जो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, जिनको हमारे दूसरे चैनल के बारे में नहीं पता है, तो हमारा जो सेकंड और मेन चैनल है कंपोज सर के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे अगर के आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, अपडेट आएगी आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 6 से लेकर के 10 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, आप सभी को अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।